साईं एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर सीरीज़ के बारे में। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, चाहे वो पीओ लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम हो, 5 मार्क्स में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी और मेंस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सारे बैंकिंग और एसएससी के एग्जामिनेशंस में। अगर अभी तक आपने इस चैनल साईं एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल साईं एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, साईं एजुकेशन यूट्यूब चैनल का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसका कि नंबर आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा होगा। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो हमें ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर मैसेज करिए ऐड मी के नाम से, तो मैं आपको इस ग्रुप की ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में शामिल कर लूँगा। ठीक है, नंबर है 8090643670। इस ग्रुप में, इस व्हाट्सएप ग्रुप को, साईं एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से आपका क्या बेनिफिट होगा कि आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, जो भी मैं इस चैनल पर वीडियो पोस्ट करता हूं, वो मैं सारे के सारे लिंक्स शेयर करता हूं इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो सारे लिंक मैं शेयर करता हूं इस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी कहीं भी इन जो वीडियोस हैं इनको आप कहीं भी देख सकते हैं, इनको आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। आपके मोबाइल में इनका अपडेट आपके पास हमेशा होगा आपके व्हाट्सएप में। ठीक है, और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि कुछ पीडीएफ, जैसे कि मैंने अभी नंबर सीरीज़ के ऊपर जो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस की, इन्हीं नंबर सीरीज़ की क्वेश्चंस की, बेस्ट क्वेश्चंस के कलेक्शन की एक पीडीएफ मैंने शेयर की है, पजल्स की पीडीएफ शेयर की है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर की है, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हैं। तो जो वहाँ पे उस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं वो सारी पीडीएफ। तो आप भी अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो सारा का सारा हिस्ट्री मटेरियल, सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस सम हाई लेवल क्वेश्चंस ऑन नंबर सीरीज फॉर एसबीआई पीओ 2017। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एसबीआई पीओ के लिए, और एनआईएसीएल का एग्ज़ाम भी आने वाला है, आईबीपीएस पीओ वगैरह के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो क्लास का आपके सामने है। एक सीरीज़ आपको दी हुई है, ये मिसिंग नंबर सीरीज़ है। इसमें क्या है कि कई सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि इसी सीरीज़ को, मतलब ये जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं ये कोई कॉमन लॉजिक है इनका, इनके बीच में कोई नंबर या तो कोई एक कॉमन नंबर ऐड हो रहा है या उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है या फिर कोई और लॉजिक इनके बीच में चल रहा है। उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि इस सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, देखिए, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज़ और एक होती है रॉन्ग नंबर सीरीज़। मिसिंग नंबर सीरीज़ जो होती है उसमें, जैसे कि आपके सामने अभी क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज़ जो होती है उसमें कई सारे नंबर दिए होते हैं और नेक्स्ट नंबर जो होता है वो मिसिंग होता है, वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है और आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो होती है उसमें 5-6 नंबर्स लिखे होते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है जो उस कॉमन लॉजिक को फॉलो नहीं करता है। तो वो आपको नंबर फाइंड करके बताना होता है कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला नंबर इस क्वेश्चन में जो है वो है 14, नेक्स्ट नंबर जो है वो है 316, नेक्स्ट है 536, 764 एंड 9100। इसके बाद में नेक्स्ट जो है उसके लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। देखिए, ये बात तो इस नंबर सीरीज को देखने से ही स्पष्ट है कि नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं। 14 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 316 का है।
तो ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो या तो इनमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कोई और लॉजिक इनके बीच में चल रहा है। इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप इस तरीके से देखिए, यूनिट वाइज, डिजिट वाइज देखिए। जो फर्स्ट डिजिट है हर एक नंबर की, उसको आप देखिए, ये मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, उसको आप देखिए। पहला जो नंबर है, ये जो नंबर्स हैं इनकी फर्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ पर 1 है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में ये 1 है, दूसरे नंबर में 316 में ये 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, ठीक है। यानी कि 1 + 2, तो उसके बाद हो गया 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो अगर इस सीरीज को हम फॉलो करते हुए जाएं तो नेक्स्ट नंबर की क्या होना चाहिए, 9 + 2 यानी कि 11, ठीक है। तो वो 11 हमने यहाँ पर लिख लिया है, एक कॉमन लॉजिक को फॉलो करते हुए। 1 + 2 तो वो 3 हुआ, 3 + 2 5 हुआ, 5 + 7, 5 + 2 7 हुआ, 7 + 2 9 हुआ। तो उसी सीरीज को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है, 9 + 2 11 कर दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो रेस्ट ऑफ द नंबर है, बाकी बचा हुआ नंबर जो है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 16 है, ठीक है, यहाँ पर 36 है। तो ये क्या कॉमन लॉजिक बन रहा है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। वो देखिए हमने नीचे लिख दिया है, 4 को हमने लिख दिया है 2 का स्क्वायर, और 16 को लिख दिया है, देखिए 16 को क्या लिखा जा सकता है, 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 को 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको जो 100 है इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, 6 + 2 यानी कि +2 ऐड होता जा रहा है, और जो नंबर आता है उसका स्क्वायर है। तो 10 में +2 करेंगे तो 12, और 12 का स्क्वायर 144। तो 12 का स्क्वायर 144, इस 144 को अगर हम रख दें तो हमारा फाइनल नंबर बन जाता है, एक तो ये 11 और दूसरा ये 144। तो ये हमारा फाइनल नंबर निकल करके आ जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में कहीं भी ये दिया नहीं हुआ है, यानी कि नन ऑफ दीज इज़ द आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 30, 120, 460, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर भी एक बात ही क्लियर हो रही है कि 12 है पहला नंबर और दूसरा है 30। 12 से हमें 30 बनाना है, 30 से 120 बनाना है, और 120 से 460 बनाना है। 12 से 30 आप कैसे बना सकते हैं, देखिए 12 से 30 बनाने के लिए 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया +6 कर दिया, यानी कि 12 × 2 24 +6, तो ये हो जाएगा 30। अब 30 से 120 कैसे बनाएंगे, 30 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये हो गया 90, और 90 में 30 ऐड कर दिया तो 120 हो जाएगा। फिर 120 में अब देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो नेक्स्ट अगर कोई सीरीज बननी है तो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 120 × 4 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 से ऐड किया है, यहाँ पर 30 से ऐड किया है, तो 6 का 5 टाइम्स है 30। तो अगर सीरीज बननी है तो यहाँ पर 150 से प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 150 से प्लस करेंगे और यहाँ से आता है 480, तो 480 अपने आप ही 460 से ज़्यादा है, उसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो 460 तो होने नहीं वाला है। यानी कि ये जो हमारा लॉजिक है ये हम बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा काम नहीं करने वाला है, इसको तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा। आप देखिए नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप 10 सेकंड दीजिए किसी भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग में, या तो वो क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा उसका लॉजिक, और अगर आपका लॉजिक गलत बैठ रहा है, आप लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हैं उस नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन का,
तो तुरंत आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस की यही एक खूबी है कि अगर आपको समझ में आ गया लॉजिक 15-20 सेकंड के अंदर तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो वो फिर आप उसमें दिन भर बैठे रहिए, आपको लॉजिक वो नहीं समझ में आएगा, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत स्किप करिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है। देखिए 12 से 30 बनाने के लिए क्या करिए कि 12 में 6 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें माइनस कर दीजिए 6 में 7 से मल्टीप्लाई करके, मतलब जो नंबर से 12 में मल्टीप्लाई किया है उसमें एक नंबर ज़्यादा, मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 30। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाइए, 30 में 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें सब्ट्रैक्ट करिए 5 और उसमें एक प्लस ऐड करके 6, तो आ जाएगा आपका 120। फिर 120 में 4 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें सब्ट्रैक्ट करिए 4, उसमें एक ऐड करके यानी कि 5, तो आपको मिल जाएगा 460। अब इसी सीरीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो 460 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 460 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें माइनस कर दिया 3 इंटू उसमें 3 + 1 यानी कि 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर जो है निकल करके आएगा 1368, जो कि 1368 जो कि फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1368, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉजिक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 31, 73, 141 एंड 241। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 9 से 31 बनाना है, 31 से 73 बनाना है, 73 से 141 और फिर 241, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। ठीक है, 9, 31, 73, 141 और 241। इस क्वेश्चन का मैं सीधे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखिए 9 को कैसे लिख सकते हैं। 9 को लिखने के लिए हमने क्या लिखा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 1 + 8 9 हो जाएगा। 31 को हमने कैसे लिख दिया, देखिए उन्हीं नंबर्स को तोड़ के लिखा जा रहा है। ठीक है, 31 को कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर था, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का क्यूब था, यहाँ पर 3 का क्यूब। तो अब इसी सीरीज से अगर आगे चलें तो 73 को लिखना चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, तो वही लिख दिया। 73 को 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का क्यूब। ठीक है, 64 प्लस 9 73। 141 को तोड़ के लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी कि 125 प्लस 16 141। ठीक है, 241 का इसको तोड़ के लिखा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको हमें क्या लिखना चाहिए, उसको हमें लिखना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब, है ना। 5 का स्क्वायर था 241 वाले में, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें देखिए ये 6 का क्यूब है तो यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर निकल करके आएगा 379। 379 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, 84, 44, 24 एंड देन 14। इस क्वेश्चन के मैं 2 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, 2 लॉजिक जो इसमें फिट हो रहे हैं और आपको फाइनल आंसर सेम मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मैं 2 सॉल्यूशन आपको दूंगा, 2 लॉजिक अप्लाई करके इसका फाइनल आंसर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 164 और 84, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 80 का डिफरेंस है। 164 और 84 के बीच में 80 का डिफरेंस है। अब आगे बढ़िए, 84 और 44 के बीच में कितना डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। 44 और 24 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंस वाला मैं नंबर लिख रहा हूँ, इसमें एक सीरीज बनती जा रही है। जो पहला डिफरेंस आया उसका हाफ हो गया अगला डिफरेंस, 80 का हाफ
40, फिर इसका हाफ 20। तो अगर ये सीरीज फॉलो करें, जो अगला डिफरेंस है वो 10 आना चाहिए। अब देखिए सीरीज की तरफ देखिए, क्वेश्चन की तरफ देखिए, तो यहाँ पर 24 और 14, इसका डिफरेंस अगला क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि जो हम हाफ वाला डिफरेंस का हाफ करके जो लॉजिक बना रहे थे वो बिल्कुल सही है। 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 10 का हाफ 5, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5। यानी कि 14 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 14 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आखिरी मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है 9, वो सही हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का दूसरा सॉल्यूशन, इसी क्वेश्चन को हम कैसे दूसरा लॉजिक इसमें लगा सकते हैं उसको देख लीजिए एक बार। देखिए नंबर फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने है, 164, 84, 44, 24 एंड 14। इसी क्वेश्चन को हमने एक मेथड लगा के सॉल्व किया है। अब हम उसी सेम क्वेश्चन को दूसरे लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 164 पहला नंबर है, 164। इसको क्या करिए, 164 से हमें क्या बनाना है, 164 से हमें बनाना है 84। तो 164 को डिवाइड कर लीजिए 2 से। 164 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 82। और इस 82 में ऐड कर दीजिए +2। मतलब जो नंबर दिया हुआ है, जो गिवन नंबर है 164, उसको 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया उसमें +2 कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, ये नंबर हमें मिल गया 84। अब 84 को क्या करिए, फिर वही करिए, 84 को 2 से डिवाइड किया तो आया 42 और 42 में +2 कर दिया तो आ गया 44। ठीक, नेक्स्ट 44 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो आया 22 और 22 में 2 को ऐड किया तो हमें मिल गया 24। देखिए ये वही सीरीज बन रही है, ठीक है। 164 से हमने स्टार्ट किया था तो 84, 44, 24, ये वही सीरीज बन रही है। अब 24 को फिर से डिवाइड करिए 2 से तो आया 12 और 12 में +2 करिए तो आया 14, ठीक है। अब 14 को 2 से डिवाइड किया तो आया 7 और 7 में +2 किया तो आ गया 9। यानी कि हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया कि हमारा 9 जो होगा ये नेक्स्ट नंबर इस सीरीज का होगा, ठीक है। इस नंबर सीरीज का सॉरी फिफ्थ नहीं, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो ये 9 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। ये इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 41, 42, 45, 54 एंड 81, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 41 से 42 यानी कि क्या हो रहा है +1, 42 से 45 क्या हो रहा है +3, 45 से 54 क्या हो रहा है 9। और इसी तरीके से फिर ये सीरीज हम देखिए आगे बढ़ाते हैं कैसे बन रही है। ये मैंने लाइन खींच दी है तो मैं इस तरफ जो खाली स्पेस है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अब देखिए सीरीज को मैंने फिर से एक बार लिख लिया है। क्या सीरीज थी, 41, नेक्स्ट नंबर था 42, 45, 54 एंड 81, ठीक है। 41 और 42 के बीच का जो डिफरेंस है क्या है 1, 42 और 45 के बीच का डिफरेंस क्या है 3, 45 और 54 के बीच का डिफरेंस क्या है 9, 54 और 81 के बीच का डिफरेंस क्या है 27। देखिए ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ऐसी सीरीज जो होती है इसको हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। ये डिफरेंस की सीरीज है। ऐसी ही डिफरेंस की ही एक सीरीज हमने अभी इसी वीडियो में पहले भी सॉल्व की है और डिफरेंस की ही ये हम एक दूसरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 41, 42 के बीच का डिफरेंस 1, 42, 45 के बीच का डिफरेंस 3, 45 और 54 के बीच का डिफरेंस 9 और 54 और 81 के बीच का डिफरेंस जो है वो 27 है। अब देखिए जो पहला डिफरेंस है 41 और 42 के बीच का, इसको 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 0, ठीक है। 1 को आप किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि 1 को
हम अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आना चाहिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है 81, तो ये हो गया 81। तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा, देखिए 41 में 1 को हम जब ऐड कर रहे हैं तब हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, 42 में 3 को ऐड कर रहे हैं तब नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, 45 में 9 को ऐड कर रहे हैं, इसी तरीके से 54 में ये 27 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, 81 में जब हम 81 को ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 81 में 81 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 162, ठीक है। तो 162 जो है हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा 162, यानी कि सेकंड पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था नंबर सीरीज़ के ऊपर हमारा फर्स्ट वीडियो। अभी हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ के ऊपर सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आप तक लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, उस नंबर पर आप हमें मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। थैंक यू।